वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। हम क्लास 11 अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नल बुक, जिसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली है तो वो क्लास लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बेसिक्स है। उसमें हमने बेसिक एंट्रीज की। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर की थ्योरी बताई। सेकंड क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए जो कि बेसिक एंट्रीज हमने सीखी परचेज सेल की। ठीक है, आज भी हम अपनी तरफ से क्वेश्चंस करेंगे। 1-2 क्लासेस के बाद में हम बुक क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बुक क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की हम क्वेश्चन की बात करें तो मैंने कहा अ, मैंने कहा कि बिजनेस ने जेड को 10,000 रुपए का उधार सामान बेचा। गुड सोल्ड टू जेड रुपी 10,000। सिंपल एंट्री है। कल भी हमने क्रेडिट सेल की थी। सिंपल क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन है। एंट्री क्या होगी? एंट्री बनेगी जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल है। जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट सिंपल है। रुपी 10,000। रुपी कितना आ जाएगा? 10,000। नरेशन लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू जेड रुपी 10,000। अब ये कोई नई ट्रांजेक्शन नहीं है। कल भी हमने सेम ट्रांजेक्शन की थी क्रेडिट की। ठीक है, इसके बाद जो मैं ट्रांजेक्शन कराऊंगा वो आपको देखना है। मैंने कहा बिजनेस को 500 रुपए कमीशन मिल गया। बिजनेस को 500 रुपए कमीशन मिल गया। कमीशन रिसीव रुपी 500। तो कमीशन मिली है। मुझे बताएंगे कमीशन क्या बिजनेस के लिए इनकम है? कमीशन बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग ऑल इनकमिंग गेन्स आर क्रेडिट। तो हम कमीशन रिसीव्ड को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और बिजनेस में भाई कमीशन रिसीव हुई मतलब पैसा आया है ना, अल्टीमेटली पैसा आया है 500 रुपए। कमीशन रिसीव रुपी 500। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट रुपी 500। ठीक है, 500 रुपए कमीशन मिल गया। आप नरेशन लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड। डेट आप मेंशन करेंगे। मान लो यहां मैंने डाली 6 अप्रैल 2019। ठीक है, 6 अप्रैल 2019। यहां पर मैंने डाल दी 8। अगली ट्रांजेक्शन है। अगली ट्रांजेक्शन मैंने कहा कि ये जो 10,000 रुपए का सामान बेचा है बिजनेस ने, ये 10,000 रुपए का जेड को जो सामान बेचा है, जेड इसमें से 10% सामान वापस कर गया। जेड इसमें से 10% सामान वापस कर गया। तो खरीदा कितने का था? जेड को कितने का बेचा था? जेड को बिजनेस ने 10,000 का बेचा था। इसमें से जेड 10% वापस कर गया। 10% यानी अगर 10,000 का 10% आप निकालोगे तो कितना होगा? 1,000। 1,000। तो भाई 1,000 होगा ना। 10,000 का 10% कितना होगा? 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 1,000। ठीक है, तो 1,000 रुपए का सामान जेड वापस कर गया है। ठीक है, 1,000 रुपए का सामान जेड वापस कर गया। ठीक है, तो देखो हमने सेल किया था, चलो उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, अब वापस कर गया मतलब सेम सेल कम हो गई। सेल कम हो गई। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे, हम एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रिटर्न रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड के नाम से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। भाई बिजनेस में सामान आ रहा है। ठीक है, तो उसको रिटर्न इनवर्ड के नाम से आप लिखेंगे या फिर सेल्स रिटर्न के नाम से भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न इनवर्ड थोड़ा ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड हमने लिख दिया। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट कितना?
1000 भाई 1000 रुपए का वापस किया गया है, 1000 रुपए लिख दिया। क्रेडिट हम क्या करेंगे, अब बताओ क्रेडिट क्या करेंगे, वापस कौन कर रहा है, वापस जेड कर रहा है, तो जेड कौन है, जेड गिवर हो गया, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे 2z, 2z कितना 1000, 2z 1000। तो ये हमारी रिटर्न की एंट्री हो गई, किसकी एंट्री हो गई, ये रिटर्न की एंट्री हो गई। नरेशन में लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय z 10%, ठीक है, या फिर गुड्स रिटर्न बाय z 10%, ठीक है, ये एंट्री हो जाती है पूरी। फिर मैंने कहा कि बिजनेस ने 12,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है, बिजनेस ने 12,000 का उधार सामान खरीदा है, यानी कि क्रेडिट परचेज। वो क्रेडिट परचेज की एंट्री भी कल किए थे, तो फटाफट उसकी एंट्री बताएंगे। 12,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है बिजनेस ने, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स रुपी 12,000, ठीक है, उधार 12,000 का सामान खरीदा गया है। तो मुझे बताइए खरीदा गया है तो परचेज है, परचेज को हम क्या कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना 12,000, 12,000 का, ठीक है, किससे खरीदा है, एक्स से खरीदा है तो 2x आ जाएगा, ठीक है, एक्स गिवर हो गया कितना 12,000, ठीक है। नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स रुपी 12,000, 12,000 रुपए का उधार सामान खरीदा गया है एक्स, ठीक है भाई। तो ये हुई क्रेडिट परचेज की एंट्री जो कि हमने कल भी की थी, क्रेडिट परचेज की एंट्री जो भी कल भी की थी। अब ये मैं एंट्री इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसके बाद मैं रिटर्न की एंट्री करा रहा हूं, इसके बाद मैं रिटर्न की एंट्री कराऊंगा। तो बिजनेस ने 12,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है, 12,000 रुपए का 15 तारीख को उधार सामान खरीदा है, और 16 तारीख को 16 अप्रैल को बिजनेस ने इसमें से 2,500 रुपीज का 25,000 रुपए का सामान वापस कर दिया। गुड्स रिटर्न टू एक्स, गुड्स रिटर्न टू एक्स रुपी 2,500, 2,500 रुपए का सामान वापस कर दिया गया। तो अब मुझे बताओ, जब खरीदा था तो डेबिट किया था, जब खरीदा था तो डेबिट किया था, अब जब खरीदा हुआ सामान सेलर को वापस कर दे रहा है, बिजनेस वापस कर दे रहा है, तो परचेज कम हो गई। तो यहाँ हमने डेबिट किया था, परचेज कम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ खर्चा हो रहा था, खरीदा था तो खर्चा हुआ था, खर्चा को हम डेबिट करते हैं तो खर्चे को डेबिट कर दिया, ठीक है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब जब सामान वापस कर रहे हैं, यानी कि खर्चा कम हो रहा है, सामान खरीदा था तो खर्चा हुआ था, अब उसमें से कुछ सामान वापस कर दे रहे हैं तो खर्चा कम हो रहा है, मतलब फायदा ही हो रहा है ना, खर्चा कम हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इनकम और गेन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो आप परचेज रिटर्न के नाम से भी क्रेडिट कर सकते हो, या फिर रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी कर सकते हो, यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। पहले डेबिट क्या करोगे, डेबिट करोगे जो रिसीवर है, रिसीवर कौन है, रिसीवर हो गया एक्स, क्योंकि हम एक्स से खरीदे थे तो एक्स को वापस कर रहे हैं, तो एक्स कौन हो गया, रिसीवर, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है वो डेबिट किया जाएगा, तो एक्स रिसीवर है तो हमने इसको डेबिट कर दिया, तो एक्स डेबिट कितना 2,500 रुपए का हम वापस कर रहे हैं, 2,500 का, ठीक है, 2,500 का हमने वापस कर दिया, ठीक है, 2,500 का वापस कर दिया। क्रेडिट किससे कर देंगे, टू परचेज रिटर्न के नाम से भी कर सकते हो, अगर आप रिटर्न आउटवर्ड के नाम से करते हो तो वो ज्यादा ठीक है, ठीक है, क्या रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 2,500, 2,500 है, यहाँ पर मैंने 1,000 कर दिया था, 2,500, ठीक है,
2500 मैंने लिखा यहाँ पर 2500, 2500 का सामान बिजनेस ने वापस कर दिया। ठीक है, 2500 का सामान बिजनेस ने वापस कर दिया। 2500 का सामान बिजनेस ने वापस कर दिया है। ऐसा लिखेंगे, गुड्स रिटर्न टू एक्स रूपी 2500 रुपीज। ठीक है, ये हमने एंट्री इसकी रिकॉर्ड की। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री में आपको मैं ड्राइंग की कराना चाह रहा हूं। ठीक है, ड्राइंग की प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए मान लो 2000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 2000 रुपए निकाल लिए। विड्रॉ फ्रॉम विड्रॉ रुपी कैश विड्रॉ रुपी 2000, 2000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए गए। ठीक है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज रुपी 2000। ठीक है, ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। 2000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए गए। तो अब मुझे ये बताओ कि ये एंट्री हम पहले नहीं किए हैं, तो ये बताइए इसमें कौन से दो अकाउंट है। भाई पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले गए हैं, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज रुपी 2000, तो एंट्री क्या बनेगी? पहले दो अकाउंट बताइए। इसमें एक कैपिटल है, इसमें एक पर्सनल अकाउंट है, और एक इसमें रियल अकाउंट है। ठीक है, कैश रियल अकाउंट है और कैश बिजनेस से जा रहा है, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक है, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, टू कैश अकाउंट, कितने से? 2000 रुपए से। 2000 रुपए से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है भाई, 2000 रुपए से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करूंगा? ड्राइंग्स के नाम से। मैंने बताया था कि पर्सनल यूज के लिए जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसे निकालता है, कोई भी अमाउंट निकालता है, उसको ड्राइंग कहा जाता है, अगर वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली प्रोप्राइटर क्या है? वो यहाँ पर रिसीवर है ना, क्योंकि वो पैसे निकाल ले रहा है, तो निकाल ले रहा है वो पैसे। ठीक है, तो वो रिसीवर कौन हो गया? प्रोप्राइटर हो गया। लेकिन उसको हम प्रोप्राइटर के नाम से नहीं, उसको हम किस नाम से? पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाला जाता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किसके नाम से? ड्राइंग्स के नाम से। मैंने बताया था पिछली क्लासेस अगर आपने की है तो आपको पता होगा। अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने सारी टर्म्स आपको डिस्कस की थी, सारी टर्म्स बताई थी। तो ड्राइंग्स के नाम से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000। तो इस क्वेश्चन को हम इतना ही रखते हैं, भाई स्पेस नहीं है इसलिए मैं टोटल ऊपर कर दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए टोटल मैं यहां कर दे रहा हूँ। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 2800, 28,000 इसका टोटल आएगा। इसका टोटल कितना आ रहा है भाई? इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 28,000, 28,000 इसका टोटल आ रहा है। ठीक है, इसका आप टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कितना आ रहा है? 28,000। देखेंगे एक बार, 28,000। ठीक, इसका 28,000 इसका टोटल आ रहा है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हमने किया। इसके बाद मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। इसको देखेंगे फिर हम डिस्काउंट चालू करते हैं।
इसका स्पेस नहीं है इसलिए मैंने टोटल इसका ऊपर किया है। आप इसका टोटल नीचे ही लिखेंगे, आप इसका टोटल नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलिए अब डिस्काउंट के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। डिस्काउंट के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। डिस्काउंट के बारे में वैसे आपको पता भी होगा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी हम उसको एक बार डिस्कस जरूर कर रहे हैं। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, मैंने डिस्काउंट की बात अगर हम करें, डिस्काउंट डिस्काउंट आप जानते ही होंगे, छूट। डिस्काउंट की बात करें यानी कि छूट, तो इस पर ज्यादा टाइम खर्च ना करते हुए सिर्फ आप मुझे ये बता दो कि आप सिर्फ इतना बताइए कि एक ये व्यक्ति है, इसको ये डिस्काउंट दे रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। एक और व्यक्ति है, ये डिस्काउंट ले रहा है। एक ये व्यक्ति है, ये डिस्काउंट दे रहा है, ये व्यक्ति है, ये डिस्काउंट ले रहा है। तो इसमें मुझे ये बताओ कि इस व्यक्ति के लिए डिस्काउंट क्या होगा। इस व्यक्ति के लिए डिस्काउंट खर्चा होगा या फायदा होगा, और इस व्यक्ति के लिए डिस्काउंट खर्चा होगा या फायदा होगा। सिर्फ ये बता दो कि इसमें से किसके लिए खर्चा होगा, किसके लिए फायदा होगा, ये बता दो बस। ये व्यक्ति डिस्काउंट दे रहा है और ये डिस्काउंट ले रहा है, ठीक है। इसमें से आपको ये बताना है कि किस व्यक्ति के लिए, इसके लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा। इसमें से किसके लिए डिस्काउंट खर्चा माना जाएगा और किसके लिए फायदा माना जाएगा, आपको बेसिकली सिर्फ इतना बताना है। बताओ। अगर आपको ये नहीं पता है कि किसके लिए खर्चा है, किसके लिए फायदा है, तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ो। मुझे ये बताओ, आप मार्केट एक जीन्स खरीदने गए, ठीक है। आप एक जीन्स खरीदने गए और आपने एक जीन्स परचेज की, आपने एक जीन्स ली और उस जीन्स को आप कैश काउंटर पर लेकर गए। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक जीन्स खरीदने गए, ठीक है, और आपको एक जीन्स पसंद आई, जिस जिस पर जो लेबल लगा हुआ था, 1000 रुपीज का लेबल लगा हुआ था, ठीक है। अब आप वो जीन्स कैश काउंटर पर लेके गए। आप वो जीन्स कैश काउंटर पर लेके गए। कैश काउंटर पे आपसे कहा गया, बधाई हो, आपको इस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको इस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओगे कि आपको पेमेंट करना रहेगा, आपको पेमेंट करना रहेगा। तो आप ये बताइए कि आप उस जीन्स का अब कितना पेमेंट करेंगे। ये बताओ, आप उस जीन्स का अब कितना पेमेंट करोगे। तो आप उस जीन्स का 1800 पेमेंट करोगे या 1200 पेमेंट करोगे। आप उस जीन्स के लिए 800 रुपए पे करोगे या 1200 रुपए पे करोगे, मुझे सिर्फ इतना बता दो। तो आप कहोगे भैया हम उस जीन्स के 800 रुपए पे करेंगे। मैंने कहा क्यों 800 रुपए पे करोगे, तो आप कहोगे 1000 रुपए की जीन्स है, जीन्स की जो अंकित मूल्य है, जीन्स का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, जीन्स का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, ठीक है। और हमसे कहा गया कि हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% जब डिस्काउंट मिल रहा है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई जब हम 1000 में करेंगे कितना आएगा, सॉरी ये 10,000 में लिख दिया, हाँ ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई जब 100 में करेंगे आएगा 200, मतलब 200 का आपको क्या हुआ, डिस्काउंट मिल गया। तो अब आप 1000 रुपए की पेमेंट करने की बजाय अब आप 800 रुपए का पेमेंट करोगे। 1000 में से अगर 200 जाएगा तो 800 बचेगा। तो अब आप पेमेंट कितना किया, आपने पेमेंट किया 800 रुपए, ठीक है।
तो 1000 रुपए की जीन्स, आप 1000 रुपए की जीन्स के आपने 800 रुपए पेमेंट किए, क्योंकि आपको 20% यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया था। ठीक है, अब सेम चीज आप इसको, सेम एग्जांपल आप ये मानिए कि जो डिस्काउंट दे रहा है, ये जो डिस्काउंट दे रहा है ये कौन है? ये वो शॉपकीपर था, है ना, ये वो शॉपकीपर था, इसने डिस्काउंट दिया, ये शॉपकीपर हो गया। और इस व्यक्ति ने डिस्काउंट लिया, इस व्यक्ति ने डिस्काउंट लिया, तो ये कौन हो गया? है ना, ये आप हो गए, ये आप हो गए। ठीक है, ये आप हो, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है। तो इसने डिस्काउंट दिया, तो इसको जहां 1000 रुपए मिलने वाले थे, 1000 रुपए मिलते, इसको इसने डिस्काउंट दिया, तो अब इसको 1000 की जगह कितने रुपए मिले? 800 रुपए। ठीक है, इसको कितने रुपए मिले? 800 रुपए। तो इसके लिए डिस्काउंट क्या हो गया? इसके लिए डिस्काउंट हो गया एक्सपेंस। इसके लिए डिस्काउंट क्या होगा? इसके लिए डिस्काउंट होगा एक्सपेंस, क्योंकि भाई 1000 रुपए जहां उसको मिलने वाले थे, डिस्काउंट दे दिया तो उसको 800 रुपए मिल रहा है, यानी 200 रुपए का खर्चा हो गया। अच्छा, आपको जहां 1000 रुपए पे करने थे, आपको जहां 1000 रुपए पे करने थे, आपको वहां 1000 की जगह 800 ही पे करने पड़े। यहाँ पर आपको 200 रुपए का फायदा हो गया। तो आपके लिए वो क्या है? आपके लिए वो गेन है, आपके लिए वो गेन है। तो जो डिस्काउंट देता है उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। यानी जो डिस्काउंट अलाउ करेगा उसके लिए एक्सपेंस होगा, जो डिस्काउंट रिसीव करेगा, जैसे आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो आपको क्या हो गया? आपको गेन हो गया 200 रुपए का। ठीक है, जो डिस्काउंट अलाउ करेगा उसके लिए एक्सपेंस, जो डिस्काउंट रिसीव करेगा उसके लिए गेन हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही समझना है। थोड़ा मैं और बता देता हूँ डिस्काउंट के बारे में, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। मैंने थोड़ा और बताता हूँ। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है? डिस्काउंट होता है दो प्रकार का, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की बात की जाए तो ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट सेल पर दिया जाता है, एट सेल। किस पर दिया जाएगा? ये सेल पर दिया जाएगा, एट सेल। ट्रेड डिस्काउंट सेल पर दिया जाता है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी कि लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। किस पर? लिस्ट प्राइस पर। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट को, है ना, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, इट इज नॉट रिकॉर्ड। इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, वही कैश डिस्काउंट की बात की जाए तो कैश डिस्काउंट एट पेमेंट, ये पेमेंट पर दिया जाता है। किस पर अलाउ किया जाता है? पेमेंट पर, है ना, ये पेमेंट पर दिया जाता है। कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है? कैश डिस्काउंट कैश पर कैश पर कैलकुलेट होता है। किस पर कैलकुलेट होगा? कैश पर। पार्टी जितना पेमेंट करेगी उस पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, ना कि लिस्ट प्राइस पर, ना कि लिस्ट प्राइस पर। और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, इसको 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 रिकॉर्ड जो है किया जाता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट हर सेल पर दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट सेल पर दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, जबकि कैश डिस्काउंट पेमेंट पर अलाउ किया जाएगा। ठीक है, कैश डिस्काउंट आपका पेमेंट पर अलाउ होता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट सेल पर अलाउ होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सिर्फ सिंपल से ये बात कह रहा हूँ कि डिस्काउंट हमारा दो प्रकार का है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट सेल पर अलाउ किया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट पेमेंट पर अलाउ किया जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट कैश पर कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जबकि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है,
अब ऐसा क्यों है? ये हर एक व्यक्ति, जब ये हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा, ये फिक्स होता है। ट्रेड डिस्काउंट हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट हर एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, वो बाद में दिया जाता है। कैसे? मान लो सामान खरीदा गया, जैसे सामान बेचा है, ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट अलग से इसलिए अलाउ किया जाता है ताकि पेमेंट जल्दी मिल जाए। मान लो कोई उधार सामान खरीद खरीद रहा है और उससे कह दिया जाए कि तुम पेमेंट अगर कल कर दोगे तो तुमको 10%, अगर तुम पेमेंट कल करोगे तो 10% तुमको डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट तुम आज शाम तक कर देते हो तो तुमको 12% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 12% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो पेमेंट जल्दी मिल सके इसीलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि सेल हो सके, सेल हो सके। तो सेल को इंक्रीज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट जल्दी रिसीव हो सके उसके लिए कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हमारे पास डिस्काउंट होते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको सिर्फ आप कैलकुलेट करके उसको डिडक्ट कर देंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। कैश डिस्काउंट को आप जो है रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, इसको आप रिकॉर्ड करोगे, इसको सिर्फ कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट भी करोगे और रिकॉर्ड भी करोगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद ही दिया जाता है, क्योंकि ये कैश पर दिया जा रहा है ना, ये कैश पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तुमको कराए देते हैं। चलो भाई, और मैं अब हमारा थोड़ा लेवल इंक्रीज होने वाला है, हम अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। इस डिस्काउंट की जब ट्रांजेक्शन शुरू होती है, जब डिस्काउंट शुरू होता है तो थोड़ा सा ट्रांजेक्शन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अभी तक हमने बेसिक ट्रांजेक्शन की, लेकिन अब हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे जो कि थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत आसान तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताई, पहली ट्रांजेक्शन मैंने कही कि बिजनेस ने बी को 20,000 रुपए का उधार सामान बेचा, वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। किस पर? 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। बिजनेस ने किसी बी को उधार सामान बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, गुड सोल्ड टू बी रूपी, गुड सोल्ड टू बी रूपी 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्रेडिट मैं बोलूं या फिर लिखा मिले, तो आपको, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पार्टी का नेम दिया गया है तो आप उसको क्रेडिट मानेंगे, पार्टी का नेम नहीं दिया गया है तो आप उसको कैश मानेंगे। अगर पार्टी का नेम भी दिया गया है, कैश भी दिया गया है, तो आप उसको कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे, आप पार्टी का नेम थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन है, पहली ट्रांजेक्शन है गुड सोल्ड टू बी, गुड सोल्ड टू बी रूपी 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर 20,000 का सामान बेचा है। 20,000 का सामान है, इसका मतलब यह है कि सामान का अंकित मूल्य 20,000 का है, ठीक है। सामान का अंकित मूल्य कितना है? 20,000 है। इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया, इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया। तो बिजनेस ने सामान जो बेचा है, बिजनेस ने सामान जो बेचा है वो कितने का बेचा होगा? 20,000 का बेचा होगा। कितने का बेचा होगा? तो आप इस पे क्या करोगे? 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। भाई एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, 2,000। तो 20,000 में से अगर 2,000 आप डिस्काउंट के माइनस कर दोगे, कितना बचा? कितना बचा? 18,000, ठीक है। कितना बचा? 18,000। तो यानी कि सेल हुई कितने की है? बिजनेस ने सामान बेचा कितने का है? 18,000 का। भाई लिस्ट प्राइस था 2,000, 2,000 लिस्ट प्राइस था, लेकिन 10% क्या कर दिया? 10% यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हमने काट दिया, 10% डिस्काउंट काट दिया। तो एक्चुअल में सेल कितने की हुई? 18,000 की। आपको इससे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस अमाउंट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ
सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो सेल हुई है 18,000 की, ठीक है, तो जल्दी से एंट्री कर देंगे। तो अब आपके लिए ये सिंपल ट्रांजेक्शन हो गई कि भाई बिजनेस ने उधार सामान बेचा है बी को 18,000 का, ठीक है, कितने का बी को सामान बेचा है 18,000 का। अब आपका एक सवाल होगा कि भैया तो ये कैसे पता चलेगा कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, सामान का जो लिस्ट प्राइस था वो तो 20,000 रुपए था, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया गया है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम एंट्री तो सिर्फ 18,000 की करेंगे। तो ये पता चलेगा नरेशन से। आप नरेशन में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना, पूरा एक्सप्लेनेशन मींस सेंस पूरा होना चाहिए, लेकिन ब्रीफ में आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होगे, तो ये आप नरेशन में लिखोगे, बाकी एंट्री सिर्फ आप 18,000 से करोगे, ठीक है। कैश डिस्काउंट अगर होगा तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। तो सिंपल एंट्री बन गई क्या, सिंपल एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,000। अब देखो यहाँ पर हम 18,000 से एंट्री कर रहे हैं ना कि 20,000 से, क्योंकि 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे किससे खरीदा है, गिवर कौन है, किससे खरीदा है, गिवर हो गया हमारा बी, बी से खरीदा है, टू बी कितना 18,000, ठीक है 18,000, ओके। हाँ नरेशन में आप लिख देंगे, नरेशन में लिखेंगे गुड्स goods purchased goods purchased from goods purchased costing 20,000, goods purchased costing 20,000 from B at 10% trade discount। ये लो, तो ये आप नरेशन में लिखेंगे, ये आप नरेशन में लिख देंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट की पहली एंट्री समझ में आई, डिस्काउंट की पहली एंट्री समझ में आई, बहुत सिंपल एंट्री है। गुड्स परचेज्ड कॉस्टिंग गुड्स परचेज्ड कॉस्टिंग 20,000 फ्रॉम बी एट 10% डिस्काउंट, बी से 20,000 का सामान खरीदा गया 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो 20,000 का अगर 20,000 पर अगर 10% ट्रेड डिस्काउंट हम काटेंगे तो वो हमारी एंट्री होगी 18,000, ठीक है। तो एंट्री किससे होगी 18,000 से, ठीक है। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने कहा कि ये जो सामान खरीदा था, ये जो सामान खरीदा था, ये जो सामान खरीदा था, इसमें से कुछ सामान खराब निकला, इसमें से कुछ सामान खराब निकला, या फिर खराब भी नहीं निकला, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि 18,000 का जो हमने सामान खरीदा है बी से जो हमने 18,000 का सामान खरीदा है, इसमें से 10% सामान हम वापस कर दे रहे हैं, हम मतलब बिजनेस, तो बिजनेस ने जो 18,000 का सामान खरीदा बी से, बिजनेस अब इसमें से 10% जो सामान है वो वापस कर दे रहा है, 10% सामान वापस कर दे रहा है। तो पहले मुझे ये बताओ कि कितना वापस करेगा 18,000 का 10%, जल्दी बताओ। या फिर आप ऐसे ट्रांजेक्शन समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि बिजनेस ने जो 18,000 का सामान खरीदा, इसमें से कुछ सामान बिजनेस वापस कर दे रहा है, जिस सामान की का जो लिस्ट प्राइस है वो 1,000 रुपए है। लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है वो कितना है 1,000 रुपए। बिजनेस कुछ सामान वापस कर रहा है जिस सामान का लिस्ट प्राइस 1,000 रुपए है। तो अब इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ये जो एंट्री मैं करा रहा हूँ ये एंट्री आप बहुत ध्यान से और बहुत शांत दिमाग से सुनेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेस ने जो 18,000 का सामान खरीदा, इसमें से बिजनेस सामान वापस कर रहा है, इसमें से कुछ सामान बिजनेस वापस कर दे रहा है जिस सामान का लिस्ट प्राइस कितना है 1,000 रुपए, अंकित मूल्य कितना है 1,000 रुपए। तो अब आप मुझे बताओ बिजनेस 1,000 रुपए का लिस्ट प्राइस वाला सामान वापस कर रहा है,
तो क्या बिजनेस जब ये सामान वापस करने जाएगा सेलर के पास, यानी कि बी के पास जब ये सामान वापस करने जाएगा, तो क्या बी इसको 1000 में ही वापस करेगा? आप कहोगे भैया ये कैसा सवाल है, अंकित मूल्य अगर सामान का 1000 रुपए है तो बी उसको 1000 रुपए में ही वापस करेगा, ये कैसा सवाल हुआ? तो मैं कह रहा हूं 1000 भी वापस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो सुनिए। तो बी इसको 1000 रुपए में वापस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब बिजनेस इसको खरीद रहा था, बिजनेस जब इसको खरीद कर लाया था, तो इसको 1000 में नहीं खरीद के लाया था। भले ही इस पर लिस्ट प्राइस 1000 है, अंकित मूल्य 1000 है, लेकिन बी से जब बिजनेस इस 1000 अंकित मूल्य वाले सामान को वापस खरीद कर लाया था, तो उसके 1000 रुपए नहीं दे के आया था। क्यों नहीं दे के आया था? क्योंकि इस पर 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट काट कर लेकर आया था। बिजनेस ने जब सामान खरीदा था तो 10% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा था। भाई जो 20,000 का सामान खरीदा था, ये 1000 है तो इसी का हिस्सा, इस 18,000 में से ही तो वापस कर रहा है बिजनेस। तो 20 को 1000 में वापस नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, वो ये जो डिस्काउंट है इसको काटेगा, इस डिस्काउंट को वापस लेगा। ऐसे थोड़ी, क्योंकि बिजनेस इसके 1000 रुपए तो देकर ही नहीं आया था। कितने रुपए देकर आया था? बिजनेस अब इसको खरीद कर लाया होगा, 1000 रुपए अंकित मूल्य वाले सामान को जब बिजनेस खरीद कर लेकर आया होगा, तो इसके 10% डिस्काउंट काटने के बाद लेकर आया होगा। तो अब 20 को डिस्काउंट वापस लेगा, तो एक्चुअल में इसको वापस करेगा कितने में? तो 1000 का 10% कितना हुआ? 1000 का 10% हुआ 100। तो 1000 में से 100 जाएगा, कितना बचा? 900। तो एक्चुअल में बी इस सामान को 900 रुपए में वापस करेगा, ना कि 1000 रुपए में। क्योंकि 900 में तो खरीद कर ही नहीं लाया था बिजनेस तो 900 में तो खरीद कर लाया था। अंकित मूल्य 1000 है, ठीक है, अंकित मूल्य है, ठीक है, लेकिन सामान खरीदते वक्त तो 10% डिस्काउंट लिया था बिजनेस, तो अब 900 रुपए में भी वापस करेगा, ठीक है। तो एंट्री जो आप करोगे वो 900 रुपए से करोगे, 1000 रुपए से नहीं करोगे, ठीक है। मैं अब पहली बार मैं इस डिस्काउंट की एंट्री करा रहा हूं, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा समय दे रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिस्काउंट की एंट्री हम कर लेंगे, आप एडजस्ट हो जाएंगे, तब हम इस पर इतना टाइम नहीं दे रहे होंगे, तब हम इतना टाइम इस पर नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। ये आपको अभी टाइम दिया जा रहा है ताकि आप डिस्काउंट की एंट्री को काफी अच्छे से समझ सके, ठीक है। और ये डिस्काउंट की सबसे बेसिक एंट्री है। ये डिस्काउंट की अभी हम इस पर कैश डिस्काउंट तो दे ही नहीं रहे, अभी कैश डिस्काउंट तो है कि हम बात ही नहीं कर रहे कैश डिस्काउंट की। अभी तो हमने कैश डिस्काउंट की बात ही नहीं की, अभी तो हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो अभी तो हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, अभी हमने बात ही नहीं की कैश डिस्काउंट की। बेसिक एंट्री है डिस्काउंट की, ठीक है। तो एंट्री किससे होगी? एंट्री होगी 900 रुपए से, ठीक है। मुझे एंट्री बता देंगे, एंट्री क्या होगी, ठीक है। एंट्री 900 रुपए के साथ करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो खरीदा हुआ सामान हम वापस कर रहे हैं, तो खरीदा था तो डेबिट किया था, वापस कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। किस नाम से क्रेडिट कर देंगे? अच्छा, डेबिट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा बी, डेबिट हो जाएगा बी, तो बी डेबिट टू रिटर्न, बताओ क्या लिखूं? टू रिटर्न क्या लिखूं बताओ? टू रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड खरीदा हुआ सामान वापस कर रहा है, बिजनेस के पास से सामान जा रहा है, तो आउटवर्ड आएगा ना, इनवर्ड कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड। आप परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं, अगर ये याद नहीं रहता है तो परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एंट्री बताओ कितने से करूं? 1000 रुपए से नहीं, 900 रुपए से होगी, 900 से। कितने से होगी? 900, 900 से आप एंट्री करेंगे, कितने से करेंगे? एंट्री करेंगे 900 से, एंट्री हो जाएगी 900 से, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू, गुड्स रिटर्न टू बी कॉस्टिंग 1000, कितनी कॉस्ट है? 1000। तो आप नरेशन में ये लिखेंगे, ठीक है, ये आप नरेशन में लिखेंगे, ठीक है। एंट्री समझ में आई? एंट्री समझ में आई, ठीक है। हम इस ट्रांजेक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को ही आगे बढ़ाते हैं।
कि बिजनेस ने बी से 18,000 का सामान खरीदा था, जिसमें से 900 रुपए का वापस कर दिया। अब मुझे बताओ कि अगर बिजनेस पेमेंट करेगा, अगर बिजनेस बी को पेमेंट करेगा, इसी से समझिए बी से 18,000 का सामान खरीदा था, जिसमें से 900 रुपए का वापस कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि जब बिजनेस पेमेंट करेगा बी को, तो कितना पेमेंट अब करेगा, अब बिजनेस को कितना पेमेंट करना है। तो आप कहोगे भैया 18,000 का बिजनेस ने टोटल खरीदा था, जिसमें से 900 रुपए, जिसमें से 900 रुपए का बिजनेस वापस कर दिया है, तो अब बिजनेस को सिर्फ 17,100 रुपए, सिर्फ 17,100 रुपए ही वापस करना है। कितने का करना है? 17,100 रुपए ही वापस करना। भाई 18,000 में से 900 जाए, कितना बचा? 17,100 रुपए। तो 17,100 रुपए पेमेंट करना है बिजनेस को। किसको करना है? बी को करना है, ठीक है। तो अगली ट्रांजेक्शन मैंने कही, अगली ट्रांजेक्शन मैंने कही, अगली ट्रांजेक्शन मैंने कही कि जब बिजनेस पेमेंट करने गया, जब बिजनेस पेमेंट करने गया, तो बी ने कहा कि जैसे मानो ये ट्रांजेक्शन है हमारी, ये ट्रांजेक्शन है हमारी 2/1/2020 की, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन है 3 तारीख की, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन है 3 तारीख की, ये ट्रांजेक्शन 3 तारीख और 4 तारीख को पेमेंट करने जा रहा है। 4 तारीख को बिजनेस पेमेंट कर रहा है बी को। तो बी ने कहा कि तुम 2 दिन के अंदर ही पेमेंट कर रहे हो, तो एक काम करो, तुम जो है 2% कैश डिस्काउंट और ले लो, 2% कैश डिस्काउंट और ले लो। तो तुमको अब 17,100 रुपए पेमेंट नहीं करना है, तुमको पे कितने करना है? इसका 2% कम करना है, मतलब 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट था, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट था, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अब कैश डिस्काउंट मिल रहा है बिजनेस को, तो अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस की कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ 17,100 रुपए का, 17,100 रुपए का 2% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट अगर हम करेंगे, 17,100 रुपए का 2% अगर कैश डिस्काउंट निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 342 रुपए। कितना होगा? 342 रुपए। कैसे भाई? 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर 171 में करोगे, कितना आएगा? 342 रुपए आएगा। तो बिजनेस, तो बी ये कह रहा है कि तुम 2 दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हो, इसीलिए तुमको 2% कैश डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है, ठीक है। तो बी अलाउ कर रहा है, बिजनेस कैश डिस्काउंट को रिसीव कर रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। बिजनेस रिसीव कर रहा है, बिजनेस रिसीव कर रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए क्या होगा भाई? बिजनेस डिस्काउंट को रिसीव कर रहा है, तो जो डिस्काउंट रिसीव करता है वो उसके लिए फायदा होता है, ठीक है। और फायदे को हम क्या करेंगे? फायदे को क्या करा जाता है? फायदे को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट जब रिसीव होगा तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट मिल कितना रहा है? 342 रुपए। तो 342 रुपए क्रेडिट होगा, ठीक है। एंट्री मैं यहाँ लिख दो। पेमेंट करना कितना था? पेमेंट करना था 17,100 रुपए, ठीक है। लेकिन बी ने कहा कि 2% कैश डिस्काउंट और ले लो, तो 2% कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो अब 17,100 रुपए में से 342 रुपए अगर आप निकालोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ कितना आएगा? ये होगा 857, ठीक है, 61, 16,758 रुपए। तो अब बिजनेस को कितने रुपए सिर्फ पे करना है? 16,758 रुपए। तो आप इसको यहाँ लिखो, 16,758 रुपए। देना कितना है? 16,758, ठीक है। ये पे करना था, ये पे किया, क्योंकि 342 रुपए डिस्काउंट मिल गया। ये क्या है? ये डिस्काउंट है। ये पे किया है, ये पे किया है, और इतना टोटल पे करना था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, मैं इसको हटा। अब देखो एंट्री क्या होगी भाई? पेमेंट किया जा रहा है तो कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? कैश तो कैश होगा। मुझे बताओ बी कौन है? बी है रिसीवर। तो बी को हमने डेबिट कर दिया, बी को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। बी को डेबिट कर दिया, ठीक है। बी को डेबिट कर दिया। टू कैश अकाउंट कितना है?
टू, अच्छा डिस्काउंट कितने का, तो डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, डिस्काउंट 342 रुपए रिसीव हुआ है, डिस्काउंट 342 रुपए रिसीव हुआ है, ये हो गया, ठीक है। पेमेंट किया कितना है, पेमेंट कितना किया है, 16,758, ठीक है। टू कैश अकाउंट पेमेंट करा है 16,758 रुपए, 16,758 रुपए पेमेंट किया है, 16,758 रुपए पेमेंट किया है, कितना, 16,758 रुपए, 16,758 रुपए पेमेंट किया है। मुझे बताओ कि टोटल पेमेंट करना कितना था, बी को कितना पेमेंट करना था, बी को पेमेंट करना था 17,100 रुपए, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 17,100 रुपए। एंट्री समझ में आई कि नहीं ये बताओ, एंट्री समझ में आई कि नहीं आप ये बताएंगे, एंट्री समझ में आई कि नहीं ये बताएंगे। तो ये भी अभी सस्ती ट्रांजेक्शन ही है, डिस्काउंट में और भी प्रीमियम लेवल की ट्रांजेक्शन बन सकती है। मैं अभी अभी थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट है हमारे पास, तो मैं उस ट्रांजेक्शन को कराना चाह रहा हूँ, वो एकदम प्रीमियम लेवल की ट्रांजेक्शन है, एकदम महंगी वाली है ना, महंगी वाली ट्रांजेक्शन है। ये समझ में आई कि नहीं ये बताइए। नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे कैश पेड टू बी, कैश पेड टू बी एट 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है, कैश पेड टू बी एट 2% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, नरेशन हमने लिख दिया। अगर ये समझ में आया हो, अगर ये ट्रांजेक्शन समझ आई हो, तो एक महंगी वाली ट्रांजेक्शन करा दूं, तो बोलिए महंगी वाली ट्रांजेक्शन एक करा दी जाए, एक महंगी वाली ट्रांजेक्शन करा दी जाए, या इसमें सिर्फ यही रखें, या इसमें सिर्फ यही रखें, ये बताओ। चलो एक ट्रांजेक्शन में और करा देता हूं, महंगी वाली अपन कल करेंगे, महंगी वाली अपन कल करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा महंगी है, एकदम प्रो लेवल की वो ट्रांजेक्शन है, शायद आज वो आपको समझ ना भी आए, क्योंकि ये इसी में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो गई हो। तो प्रीमियम लेवल की जो सवाल है, ट्रांजेक्शन है डिस्काउंट की प्रो लेवल की, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज मैं एक ट्रांजेक्शन और करा देता हूं कि बिजनेस को मान लो बिजनेस को 4,700 रुपए रिसीव हुए, बिजनेस को 4,700 रुपए रिसीव हुए, कितने रुपए रिसीव हुए, 4,700 रुपए, किससे, किसी भी पी, मान लो पी व्यक्ति से, किसी पी व्यक्ति से 4,700 रुपए रिसीव हुए, ठीक है। इसमें एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जब भी ट्रांजैक्शन में आपको स्पेशली नहीं बोला जाएगा कि इतना कैश डिस्काउंट है, लेकिन क्वेश्चन में पी की ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी। आप मान लीजिए कि पी को उधार सामान बेचा था, मान लो बिजनेस ने पी को पहले उधार सामान बेचा था, और अब पी से क्या हो रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि पी से पेमेंट मिला है, और कितना पेमेंट मिला है, 4,700 रुपए। तो जैसे ही आप ये 4,700 रुपए देखेंगे, ये आप 4,700 रुपए देखेंगे, तो क्या इसको देखने के बाद, 4,700 रुपए देखने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 4,000 नहीं 5,000 होना चाहिए था। 4,700 जैसे आपने देखा, आपके दिमाग में एक नंबर आया 5,000, एक वैल्यू आई 5,000 आई दिमाग में, जैसे ही आपने 4,700 देखा, आपके दिमाग में 5,000 आएगा, जरूर आया होगा, ठीक है। तो ऐसा कई बार होगा कि ट्रांजेक्शन में जब हम बुक ट्रांजेक्शन, जब हम बुक क्वेश्चन कर रहे होंगे, इसीलिए मैं अपनी तरफ से आपको ट्रांजेक्शन करा रहा होता हूँ, ताकि आप एडजस्ट हो सके। आप जब बुक क्वेश्चन करें तो आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं ना लगे कि अरे ये ट्रांजेक्शन तो अपन ने देखी ही नहीं, ऐसी ट्रांजेक्शन तो हम किए ही नहीं है, ये क्या हो गया। तो इसलिए मैं ट्रांजेक्शन करा रहा होता हूँ, पहले हम उन ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि बिजनेस को पी से 4,700 रुपए रिसीव हुई, तो आपको खुद से ये मान लेना है, इसका आप राउंड फिगर कर दोगे 5,000, कितना कर दोगे, राउंड फिगर, आप इसका राउंड फिगर 5,000 कर दोगे, राउंड फिगर कितना करोगे, इसका राउंड फिगर 5,000 कर दोगे। अब आप ये कहोगे कि भैया राउंड फिगर करने से क्या होगा, रिसीव तो 4,700 ही हुए हैं,
रिसीव तो 4,700 ही हुए हैं, तो आप अपनी तरफ से ये मान के चलोगे कि 300 रुपए का पी को बिजनेस ने डिस्काउंट दे दिया होगा, जबकि ये न मैंने बोला है और न ही आपको ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ मिलेगा। कई बार, ऐसा नहीं कह रहा हर बार, कई बार आपको लिखा नहीं मिला होगा। आप यहां से देखेंगे, इस अमाउंट से देखेंगे, और जब पेमेंट रिसीव हो रही हो उसके केस में, जैसे यहाँ पी से पेमेंट मिल गया, रिसीव हो गया 4,700 रुपए, लेकिन ये जरूरी है कि ऊपर कहीं पी के साथ ट्रांजेक्शन हुई होगी, ऊपर ऊपर कहीं पी के साथ 5,000 की ट्रांजेक्शन हुई होगी, जरूरी होगी। तो ट्रांजेक्शन में बोला नहीं है कि 300 रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया, लेकिन आपको मान लेना है कि 300 रुपए का कैश डिस्काउंट दे दिया गया, किसको, पी को दे दिया गया, ठीक है। पी को 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट को क्या रिकॉर्ड करेंगे, इस बार पेमेंट रिसीव हुआ है, इसमें हमने पेमेंट दिया था, और इस बार हमें पेमेंट मिल रहा है, तो पेमेंट जब मिल रहा है और हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउ किया है तो नुकसान हो गया, लॉस हो, सॉरी एक्सपेंस हो गया, उसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट जब अलाउ किया जाता है तब हम डेबिट करते हैं, जब डिस्काउंट रिसीव किया जाता है तब उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना मिला है मुझे बताओ, कैश कितना मिला है 4,700 रुपए, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर दिए 4,700। मुझे बताएंगे डिस्काउंट दे कितना दिया, तो आप लिख देंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितने का दे दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे कितने का दिया, तो डिस्काउंट दे दिया 300 रुपए का, ठीक है। डिस्काउंट दे दिया 300 रुपए का। हाँ, रिसीव गिवर कौन है, तो गिवर है पी, तो पी कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, 5,000, कितना आ गया 5,000। तो आप यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, received cash from P, discount allowed rupee 300, ठीक है। ये आप नरेशन लिख देंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है खत्म। अब आप टोटल करेंगे, अब आप इसका टोटल कर देंगे, अब आप इसका क्या करेंगे, अब आप इसका टोटल कर देंगे, ठीक है। अब आप इसका टोटल कर देंगे, अब आप इसका टोटल कर देंगे, करेंगे टोटल, ठीक है, टोटल करेंगे। ये हो जाएगा 41,000, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 41,000, ठीक है। 41,000 कितना होगा, ये होगा 41,000, 41,000, ठीक है। तो ये इस आज की क्लास में हमने दो क्वेश्चंस किए, आज की क्लास में हम दो क्वेश्चंस किए। डिस्काउंट में अभी बहुत प्रीमियम लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपको एंट्रीज समझ में आ रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, तो आपको आगे की क्लास के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।